जय हो द्वारकाधीश। आज शाम की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टारो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और 2 लव मैसेजेस के डेक है। दोनों में से भी ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा लव मैसेजेस हैं, तो उसमें से जानने की कोशिश करेंगे कि हमें कौन से मैसेजेस मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। कार्ड मिला है एस ऑफ कप्स। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये अपने दिल को संभाल नहीं पा रहे हैं, इतना ज्यादा इनके दिल में जज्बातों का तूफान ये महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो इतनी ज्यादा आपकी याद सता रही है कि शायद ये पर्सन रो पड़ते हैं, इतना ज्यादा ये आपको अपनी जिंदगी में मिस कर रहे हैं। यहाँ पे आंखें हमें क्लियरली दिखाई दे रही हैं, जो बताती है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपकी आंखों के ऊपर शायद फिदा हो गए हैं, और चाहे ये अपने खुद की आंखें बंद करे या खुली रखे, आपका चेहरा उनकी आंखों से हटाए नहीं हट रहा। तो काफी ज्यादा ये पर्सन आपके प्यार में डूब चुका है या डूब चुकी है। फिर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बहुत कुछ है इनके पास आपसे कहने के लिए, काफी कुछ इन्होंने दिल में संभाल के रखा है, लेकिन शायद कुछ लोगों के साथ ये हो चुका है कि थोड़ी सी आपस में नोकझोंक हुई है, स्लाइटली कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो सकती है, या फिर किसी वजह से कोई तो किसी के ऊपर नाराज है और ये सोच रहे हैं कि अब मैं अपने नाराज हुए पर्सन को मनाऊं कैसे। फिर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है कि झगड़ा तो भाई किसी न किसी के बीच में हुआ ही है, और इसके पीछे ये पर्सन खुद वजह नहीं है। इसके बैकग्राउंड में यहाँ पे 2 लोग और हमें दिखाई दे रहे हैं, जो बताते हैं कि या तो किसी पर्सन ने इनके कान भरे थे, या फिर अपने दोस्तों में से किसी की शायद इन्होंने सलाह या मशवरा मान लिया था, जिस वजह से में भी आप दोनों के बीच में बहस हो गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को गलत सलाह देने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब कैसे दूसरों की गाड़ी जो है वो पटरी से हट के अलग ट्रैक पे चली जाए, ऐसा उनका मकसद होता है। तो इनके इर्द गिर्द भी शायद कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने इनको कुछ गलत इंडिकेट किया, जिसकी वजह से मे बी आप दोनों की बात अच्छे से होने की बजाय उल्टा बहस ही हो गई। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन। यहाँ पे भी वही है, ऑलमोस्ट बैक टू बैक सॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, जो बताते हैं कि ये पर्सन आपको बता नहीं सकते, इतना ज़्यादा आपको लेके सोच रहे हैं। देखा जाए तो किंग अपनी मर्जी का मालिक होता है, वो कुछ भी एक्शन ले सकता है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स है, जिसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो ब्लॉकेजेस इनके सामने हैं, जिस वजह से ये अपने दिल की बात आपको बता नहीं पा रहे हैं। फिर नाइट ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये कार्ड भी रिवर्स आया है, जो बताता है कि ये पर्सन पैशनेटली आप तक रीच आउट होना चाहते हैं, क्योंकि जज्बात काफी ज्यादा इनके दिलो दिमाग में है, लेकिन शायद सामने मसले ऐसे कुछ हैं, या फिर उनका जो जिंदगी का रास्ता है वो थोड़ा इस कदर मुसीबतों से भरा हुआ है, जिस वजह से ये जितना जल्दी आप तक पहुंचना चाहते हैं या आपको पाना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं हो रहा, लेकिन करे क्या, दिल तो है वो सोचता ही रहता है। फिर है पेज ऑफ वांड्स, कंफ्यूजन की एनर्जी में है। यहाँ पे एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ये, लेकिन इसको पता है कि दूसरा पैर अगर अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है तो ये कैसे आगे बढ़ेगा। वैसे ही आपके पर्सन शायद किसी ऐसे मसले में फंसे हुए हैं जिस वजह से स्टकनेस बहुत ज्यादा है। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड भी रिवर्स आए हैं, जिसका मतलब ही है कि इनके दिल की बस शायद यही एक ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द आपको हमेशा के लिए पाना, लेकिन वो ख्वाहिश किसी भी हालत में भी अब तक पूरी नहीं हो पाई है। इस बात का उनको काफी ज्यादा अफसोस है, जिसके पीछे कुछ लोगों के घर का माहौल हो सकता है, मतलब घर वाले बिल्कुल तैयार नहीं है, या तो उन्होंने क्लियर बोल दिया है वो अब दोनों के रिश्ते को कभी प्रायोरिटी नहीं देंगे या फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा मसला हो सकता है, या फिर किसी किसी के घर वालों ने कुछ अलग ही ऑप्शन इस पर्सन के लिए चुना है, जिस वजह से ये पर्सन फैमिली इश्यूज में फंसे हुए हैं। अब देखते हैं यहाँ से हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। यू कीप लिटिल मोमेंट्स ऑफ थिंग्स वी हैव डन। तो आप
दोनों के बीच में जो भी अब तक की बातें हुई हैं, आप उन बातों को बहुत खास बना के रखते हैं, यानी कि छोटी छोटी खुशियों में कैसे ज़िंदगी जीना है ये अगर उनको समझ में नहीं आ रहा था तो शायद आपसे मिलने के बाद ये समझ गए हैं कि कैसे इंसान बहुत ज़्यादा पैसे ना होने के बावजूद भी कुछ छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी से जी सकता है। तो आपकी जो ये क्वालिटी है, मतलब अच्छा आपके अंदर ये जो गुण है कि छोटी छोटी बातों में खुश रहना, ये उनको काफ़ी ज़्यादा आपकी याद दिला रहा है। फिर है यू कॉम्प्लीमेंट मी। कभी ना कभी शायद आपने इस पर्सन की तारीफ की थी और इन्होंने आज भी उन बातों को मन में संभाल के रखा है। जैसे अगर आपने कहा था बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज बहुत अच्छा ड्रेस लग रहा है ये तुम पे, या फिर आज बहुत अच्छे मुस्कुरा रहे हो, कुछ भी मतलब आपने अगर कॉम्प्लीमेंट दी थी तो उन बातों को ये याद करते रहते, क्योंकि शायद इतना दिल से इन्होंने किसी को, मतलब इनको किसी ने शायद कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया था, ये भी एक हो सकता है। फिर है योर कर्ल्स आर वर्थ डाइंग फॉर। तो यहाँ पे बात आ रही है अगर आप दोनों के बीच में ऑलरेडी प्यार का गहरा रिश्ता है तो ये राइट नाउ भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जैसे हग्स एंड किसेस की बात आ रही है तो आपकी बाहों में शायद जब भी ये होते हैं या होती है तो इनको दुनिया भूल जाने का मन करता है, या ऑलरेडी ये दुनिया भूल जाते हैं, मतलब सब प्रॉब्लम सब इश्यूज साइड में हो जाते हैं और ये एहसास ही आप शायद उन्हें अपने प्यार की वजह से करवाते हैं, तो या हो जाता है इनको ये एहसास, तो उसी एहसास के लिए भी ये पर्सन राइट नाउ तड़प रहे हैं। फिर है यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। यहाँ पे भी वही बात आ रही है, बहुत ज़्यादा पैशनेट जज्बात इनके दिल में उमड़ आते हैं जब भी आप उनके सामने होते हैं, मतलब आपकी बातें सुन के, आपको सामने देख के ये पर्सन अपने आप को संभाल नहीं पाते, इतना ज़्यादा इनके दिलो दिमाग में आप कह सकते हैं आपके प्यार का असर छा जाता है। पहले ही कार्ड में हमने देखा एस ऑफ कप के कार्ड में, तो वही असर यानी कि पूरे के पूरे इस प्यार के जादू के ऊपर ये पर्सन फिदा हो गए हैं। फिर है योर सिंप्लिसिटी, यू आर सिंपली इररेजिस्टेबल। तो आपका जैसे कोई पर्सन इनको मिल ही नहीं सकता और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ये वो मान चुके हैं। और फाइनल कार्ड है द स्पार्कल इन योर आईज मेक्स माई डे। तो आपकी आंखें, जैसे कि पहले ही कार्ड में मैंने कहा था कि ये पर्सन ऑलरेडी आपकी आंखों के ऊपर बहुत ज़्यादा फिदा हुए हो दिख रहे हैं, तो आपकी आंखों में जो जादू है या फिर जो नशा है उसकी वजह से इनका दिन बन जाता है। यानी कि अगर ये दिन में फ्रस्ट्रेटेड मूड में हो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है और आपकी तस्वीर देख लेते हैं या फिर आपको खुद सामने से देख लेते हैं, तो आपकी आंखों में जो अनकंडीशनल लव शायद झलकता हुआ इनको महसूस होता है। उस वजह से ये आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं या चाहती है ये बता नहीं सकते। अब देखेंगे ये सेकंड ओरेकल। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। तो यहाँ पे आपका अगर इस पर्सन ने कभी हाथ थामा है तो वो जो उनको शायद एक आप कह सकते हैं एहसास फील हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था, वो एहसास ये भुला नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से शायद आपको हमेशा के लिए पाने की चाहत काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के दिलो दिमाग में है, जिस वजह से ये तड़प उठते हैं या तड़प रहे हैं। फिर है यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। यहाँ पे कंफर्मेशन हमें मिल रहा है, ऑलरेडी भी एक कार्ड मिल चुका था जैसे कि आपके सामने ही शफलिंग हो रही है, फिर भी अगर इतने सभी मैसेजेस में से वही कुछ गिने चुने मैसेजेस रिपीटेडली हमें मिलते हैं तो ये उस पर्सन की फीलिंग्स हो सकती है। तो यहाँ पे भी वही बात आ रही है, आपका एहसास ही, मतलब आपका नाम भी शायद इनको एक ऐसे दुनिया में ले जाता है जहाँ पे ये अपने आप के जज्बात संभाल नहीं पाते। यू लव मी लाइक नो अदर। तो आपका जो प्यार है उसकी किसी के साथ ये कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, मतलब उन्हें सच्चे दिल से भी पता है कि अनकंडीशनल लव क्या है, ये आप ही से उन्होंने समझा है। फिर हैं द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर। तो कभी अगर आपने अपने पर्सन के बालों को सहलाया है या फिर उनके बालों को लेके कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया है तो वो बातें वो आज भी ये मिस करते हैं और आपका इस तरह से उनका ख्याल रखना ये उन्हें बहुत अच्छा लगता है और शायद इसी वजह से ये और भी ज़्यादा आपके पैशनेट ख्यालों में खो जाते हैं या पैशनेटली आपको चाहने लगते हैं। और फाइनल कार्ड है आई मिस यू इवन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। तो अगर दोनों के बीच में कुछ दूरियां हैं तो ये आपको बताना चाहते हैं कि भले ही तुम बाजू वाले कमरे में क्यों ना बैठे हो या बैठी हो तो भी मैं तुम्हें मिस करूंगा या करता हूँ या करती हूँ। इतनी ज़्यादा एनर्जी है इस पर्सन के दिलो दिमाग में आपको लेके
मतलब इतना ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या हालत हो रही होगी। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।